लेकिन चंद्रिका राय का बहुत ज़्यादा फायदा तो मुझे नहीं दिखता है। लेकिन यूज एंड थ्रो की रणनीति के तहत थोड़ी देर के लिए उन्हें आगे करने का प्रयास किया जाएगा, लालू परिवार पर हमला करने के लिए। और चंद्रिका राय से ज़्यादा ऐश्वर्या को आगे करने का प्रयास किया जाएगा। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव हारी, जी। एक कारण यह भी था कि वहाँ की महिला वोटर कि भाई हमारी बेटी के साथ अन्याय, एक बेटी के साथ अन्याय किया तो उनकी बेटी के साथ क्यों हम न्याय करें। जी। तो एक कारण 12,000 से जो चुनाव हारी, तो एक कारण तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं थे, जिसके कारण रोहिणी आचार्य को कई जगह सुनना पड़ा कि भाई यहाँ की बेटी को तो तुम्हारे भाई ने छोड़ दिया। जी। भाजपा की राजनीति ही धर्म से होती जी। है, धर्म से जुड़ी हुई है। और आप देखा होगा कि लालू परिवार में सभी लोगों पर मुकदमा, सभी लोगों को जेल जाने की नौबत, सभी लोगों को बाढ़, लेकिन तेज प्रताप यादव पर कोई बहुत बड़ा मामला आज तक नहीं आया है सामने। यहाँ यही वजह है कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और एक बड़ा हथियार के रूप में उसको भाजपा इस्तेमाल कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेज प्रताप यादव प्रकरण पर फिर बात करेंगे। तेज प्रताप यादव प्रकरण क्या है, तेज प्रताप यादव को लेकर जो पूरा मामला पिछले कुछ घंटों में सामने आया वो क्या है, उस पर कई बात हम कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता के अच्छे दिन इस पूरे प्रकरण की वजह से सामने आने वाले हैं। और ये बात इसलिए हम कर रहे हैं, ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले पर विशुद्ध रूप से सियासत भी होगी और हो रही है। चुनाव का साल है, चुनावी साल है और जाहिर तौर पर इसको लेकर सियासत को साधने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड भी कर रही है, करेगी। और सियासत साधने की इसी कवायद में एक जेडीयू के एक बड़े नेता को बहुत भाव मिलना शायद शुरू हो जाए, जो पार्टी में किनारे लग गए थे। नाम है चंद्रिका राय, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। मेरी जानकारी ठीक हो तो उन्होंने लालू परिवार से जब रिश्ता खराब हुआ तो जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया और जेडीयू ज्वाइन करने के बाद वो पार्टी में किनारे ही रहे हैं। पार्टी में उनकी कोई बहुत सक्रिय भूमिका नहीं रही है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद क्या चंद्रिका राय की एक्टिविटी पार्टी में बढ़ेगी, पार्टी में उनका भाव मिलना शुरू होगा, क्योंकि इस पूरे मामले को सियासी रूप से भी भुनाने की कोशिश जेडीयू कर रही है, जो मैं समझ पा रहा हूं। बाकी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार सर हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव का जो पूरा प्रकरण सामने आया और जिनका नाम हम ले रहे हैं चंद्रिका राय, वो तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। बहुत दिनों के बाद वो सामने आए, अपनी बिटिया ऐश्वर्या राय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे। जब उन्होंने जेडीयू ज्वाइन की तो बहुत धूम धड़ाके के साथ पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन फिर पार्टी में वो किनारे लग गए और जेडीयू में बहुत सक्रिय भूमिका उनकी कभी रही नहीं। लेकिन अब ये जो पूरा प्रकरण है, इसको लेकर जेडीयू जिस तरह से सियासी रूप से इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, क्या ये कोशिश चंद्रिका राय के लिए एक सुखद खबर है और चंद्रिका राय के अच्छे दिन जेडीयू में आ सकते हैं? देखिए, अभी जो जनता दल यू की स्थिति है, जी। उसमें नीतीश जी के जो नवरत्न है वो सरकार चला रहे हैं, उनका डिसीजन चल रहा है, नीतीश जी का डिसीजन नहीं चल रहा है। लेकिन चंद्रिका राय का बहुत ज़्यादा फायदा तो मुझे नहीं दिखता है। लेकिन यूज एंड थ्रो की रणनीति के तहत थोड़ी देर के लिए उन्हें आगे करने का प्रयास किया जाएगा, लालू परिवार पर हमला करने के लिए। और चंद्रिका राय से ज़्यादा ऐश्वर्या को आगे करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ऐश्वर्या जब बोलेगी तो उसका प्रभाव आम जनता में जाएगा, महिलाओं के बीच जाएगा। महिलाओं को एक सहानुभूति ऐश्वर्या को मिलेगी जी। कि भाई एक महिला के साथ अन्याय हुआ है। तो मुझे लगता है कि जनता दल यू प्रयास करेगा चंद्रिका राय के साथ ऐश्वर्या राय को भी आगे करने का, ताकि आरजेडी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है सामाजिक रूप से, क्योंकि जिस समाज आप से। कह रहे हैं कि आपका इशारा इस तरफ है कि चंद्रिका राय तो ठीक है, चंद्रिका राय को बहुत इस्तेमाल करेगी जेडीयू, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ऐश्वर्या राय को पार्टी में शामिल कराया जा सकता है और एक हथियार के रूप में लालू परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। निश्चित तौर पर कि चूंकि जिस समाज से आते हैं तेज प्रताप यादव और चंद्रिका राय, उस समाज में मतलब महिलाओं का सम्मान देखा जाता है और बहु विवाह प्रथा नहीं है, जी। पत्नी को छोड़ने की प्रथा नहीं है, बहुत कम देखा जाता है। और खासकर सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलती है।
तेज प्रताप यादव ने जब ऐश्वर्या राय को छोड़ा था तो चुनाव में उसका प्रभाव पिछले लोकसभा चुनाव में पड़ा। जी, रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव हारी। जी, एक कारण यह भी था कि वहाँ की महिला वोटर की भाई हमारी बेटी के साथ अन्याय, एक बेटी के साथ अन्याय किया तो उनकी बेटी के साथ क्यों हम न्याय करें। जी। तो एक कारण 12,000 से जो चुनाव हारी, तो एक कारण तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं थे, जिसके कारण रोहिणी आचार्य को कई जगह सुनना पड़ा कि भाई यहाँ की बेटी को तो तुम्हारे भाई ने छोड़ दिया, जी। और उस खामियाजा हुआ कि चुनाव हार गई। तो तो जेडीयू आपको क्या लगता है, ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, तो इस पूरे प्रकरण को लेकर जेडीयू भी अपना गुना भाग देख रही है? देखिए, नीतीश जी की रणनीति शुरू से रही है कि पारिवारिक मामलों में वो जल्दी पड़ते नहीं है। जी। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के जो रणनीतिकार हैं। हाँ, वो लोग पढ़ते हैं, जी, और अभी उन्हीं की चल रही है, तो चंद्रिका राय को थोड़ा यूज किया जाएगा अभी आगे करके, और ऐश्वर्या राय को आगे करके जी, तेज प्रताप यादव पर हमला करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसमें नफा नुकसान दोनों देखा जाएगा। अगर तेज प्रताप यादव कहीं भाजपा ज्वाइन करते हैं जी। तो फिर बैकफुट पर आना पड़ेगा जनता दल को, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भाजपा के बड़े नेता सब कुछ बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं, नहीं कल करते। दिलीप जायसवाल ने भी चुप्पी साध ली, उन्होंने कहा परिवार पर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, पारिवारिक एक मामलों में बार कुछ दिलीप जायसवाल ने बोला, नहीं। उसके बाद पारिवारिक मामलों पर आप ध्यान दीजिए, भाजपा के कोई नेता इस पर बयान नहीं दे रहे हैं। जी, और तेज प्रताप यादव को की धर्म में आस्था है। जी, अब भाजपा की राजनीति ही धर्म से जी, होती है, धर्म से जुड़ी हुई है। और आप देखा होगा कि लालू परिवार में सभी लोगों पर मुकदमा, सभी लोगों को जेल जाने की नौबत, सभी लोगों को बाहर, लेकिन तेज प्रताप यादव पर कोई बहुत बड़ा मामला आज तक नहीं आया है सामने। यहाँ यही वजह है कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, और एक बड़ा हथियार के रूप में उसको भाजपा इस्तेमाल कर सकती है। तो वैसी स्थिति में चंद्रिका राय फिर किनारे हो जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, तब जनता दल यू या भाजपा सब मिलकर के मोहरा के रूप में उसे इस्तेमाल कर ऐश्वर्या सकते हैं, राय। ऐश्वर्या राय को मोहरा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दल अगर ऐश्वर्या राय को अभी मोहरा के रूप में इस्तेमाल करेगा तो उसका फायदा निश्चित तौर पर, फायदा मिले ना मिले, आरजेडी को नहीं, नुकसान आपको जरूर लगता होगा। है कि जेडीयू के जिस तरह से बयान आ रहे हैं और जेडीयू जिस तरह से बात कर रही है, इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू जिस तरीके से आक्रामक है, अलग-अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, जेडीयू सियासी रूप से इसको भुनाने की कोशिश कर रही है और फिर ऐश्वर्या राय को एक तरह से फ्रंट पर खड़ा कर सकती है जनता दल यूनाइटेड? निश्चित तौर पर जनता दल यू कर सकती है, ऐश्वर्या राय को आगे करके रणनीति बना सकती है, और उसका फायदा उसे मिल सकता है। जी, फायदा मिले ना मिले, आरजेडी को नुकसान उसका निश्चित तौर पर मिलेगा। ऐश्वर्या राय अगर चुनाव में घूमती है तो महिलाओं की सिंपैथी उन्हें जरूर मिलेगी कि एक महिला के साथ अन्याय हुआ है, और तेज प्रताप यादव ने अन्याय किया है। यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को आनन फानन में पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, परिवार से भी बाहर निकाल दिया गया, दूर देखते हुए कि कहीं उसका खामियाजा चुनाव में ना उठाना पड़े। तो तेजस्वी यादव तो चुनाव में खुलकर बोलेंगे कि भाई ये तो मैंने तो पहले ही उनको पर कार्रवाई कर दी भाई, अब उनको तो घर में भी प्रवेश नहीं। जिस प्रकार से साधु सुभाष को बाहर किया गया था, उस प्रकार से तेज प्रताप यादव को भी बाहर कर दिया गया।